Greetings everyone. Today we are going to start unit number 7, that is genetics and evolution. And we will start from chapter number 4, that is principle of inheritance and variation. Principle of inheritance and variation. Clear? So shall we start our chapter? That is chapter number 4, principles of inheritance and variation. The subtopics are Mendel's laws of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation and genetic disorders. चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ेगा बेटा, लेकिन अगर आप टाइमली इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है. Correct? So come to the point. Have you ever wondered why an elephant always give birth to only to a baby elephant and not some other animals? कि क्या ये सोचकर कभी आश्चर्य में नहीं आए हैं कि एक एलिफेंट जो है एक बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है, कोई दूसरे एनिमल को नहीं? Or why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? Given that they do, are the offspring identical to their parents? जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, or do they show differences in some of their characteristics? या फिर कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक में वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other? आपने देखा होगा कि जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, वो आपस में काफी हद तक मिलते जुलते हैं और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कई बार ऐसा लगता है कोई बता नहीं सकता कि सिबलिंग्स हैं. तीन क्वेश्चंस हैं जो हमें एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में लेकर जाएगी जिसको कहते हैं जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स जो है वो हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगी. These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as the genetics. तो जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे. This subject deals with the inheritance as well as the variation of the characters from parents to offspring. Inheritance क्या है बेटा? It is a process by which characters are passed on from parent to progeny. इनहेरिटिंग ऐसा पाथवे है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, वो पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं. प्रोजेनी मतलब पेरेंट्स एक जनरेशन है और प्रोजेनी जो है सेकंड जनरेशन है. ठीक है, तो पेरेंट्स ने जो बच्चों को जन्म दिया वो उनकी प्रोजेनी है. So don't confuse with these terms. Correct? It is the basis of heredity. Inheritance जो है वो heredity का बेस है. अब हमारे पास दो टर्म आती है बेटा, inheritance and heredity. Inheritance and heredity. Inheritance क्या होता है? Inheritance एक पाथवे है. ये पाथवे है जो फॉलो किया जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए. और कौन फॉलो करता है? जेनेटिक ट्रेट्स. मतलब अगर मुझे दिल्ली से आगरा जाना है तो मुझे एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ किसे जाना है? मुझे जाना है. तो एक पाथ फॉलो करूंगी मैं कि कैसे जाना मुझे दिल्ली से आगरा. उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. जेनेटिक ट्रेट्स किस पाथ से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे. ऑन दी अदर हैंड हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. और इनहेरिटेंस क्या है? वो पाथ है जिस पाथ को फॉलो करके जेनेटिक ट्रेट्स क्या जाते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं.
ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द टू टर्म्स. नाउ सेकेंड टर्म इज वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वेरिएशन क्या आती है? अब हमारे पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर नहीं होते. कुछ कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है. उन डिफरेंस को ही क्या कहते हैं? वेरिएशन. ठीक है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वेरिएशन वो डिग्री है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे वो अपने पेरेंट्स से डिफर करती हैं, अलग दिखती हैं. Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. ठीक है, कि जो वेरिएशन आ रही है किसकी वजह से आ रही है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं. ठीक है, मेल गैमेट बनता है एंड फीमेल गैमेट बनता है. कुछ जीन्स मेल के आते हैं और कुछ जीन फीमेल के आते हैं और उनको मिला करके एक अलग ही कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनता है. ठीक है, तो वेरिएशन आ गया ना. अब ये जो बना है ना तो पूरी तरह इसकी तरह दिखाई देता है और ना इसकी तरह दिखाई देता है. इससे क्या करता है? वेरी करता है इन दोनों से, और यहीं से आया है वेरिएशन. और कौन सी प्रोसेस थी? गैमेट फॉर्मेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. गैमेट फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या आई है बेटा? वेरिएशन आई है. ठीक है, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सिलेक्टिवली ब्रीड एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट possessed the desirable characters. उन्होंने क्या किया? इन वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया. कैसे? वाइल्ड मत का मतलब होता है ओरिजिनली जो नेचुरली जीन्स प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर. मान लो प्लांट्स का एक कैरेक्टर अच्छा लगा, डिजायरेबल कैरेक्टर, उसका जीन उसने उसमें से निकाल लिया और किसी दूसरे प्लांट के अंदर डाल दिया जिसके अंदर वो कैरेक्टर नहीं है. तो हमने क्या किया? इस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करी है. क्यों? क्योंकि हमें एक डिजायरेबल कैरेक्टर किसी दूसरे प्लांट के अंदर चाहिए. तो क्या कर रहे हैं? जीन्स को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं वेरिएशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब आर्टिफिशियली मैंने इस जीन को सिलेक्ट कर लिया कि जीन जो एक्सप्रेशन दिखाएगा ना, जो भी एक्सप्रेस करेगा, जो भी कैरेक्टर दिखाएगा वो मुझे किसी दूसरे प्लांट के अंदर चाहिए. तो मैंने आर्टिफिशियली जीन को इस प्लांट से निकाला और अपने डिजायरेबल प्लांट के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया. फिर क्या होगा? एक सेकेंड. फिर क्या होगा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस. जो हमारी वाइल्ड काउस थी, हमारी खुद की नेचुरल जो ब्रीड थी, जो है साहिवाल काउस इन पंजाब, उनमें से हमने क्या किया? आर्टिफिशियली सेलेक्ट करे जीन्स को और उनको डोमेस्टिकेट किया. We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, हमारे जो एंसेस्टर थे उनको पता था कि कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जिसके कारण वेरिएशन आती है. लेकिन उनको बहुत कम आइडिया था कि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक बेस है. इन फिनोमिना के पीछे क्या है? कुछ साइंटिफिक बेस है. ठीक है. नाउ heading is Mendel's laws of inheritance. Who is Mendel? Who is Mendel? Mendel is father of genetics. Father of genetics. Mendel को father of genetics बोला जाता है बेटा. क्लास 10 में आप इसके बारे में पढ़ के आए हो हेरिडिटी चैप्टर में कि मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है. उसने क्या किया बेटा? उसने एक प्लांट पे स्टडी करी और अपने कुछ ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट किया था. देखो आगे हम पढ़ते हैं क्या था. देखिए
इट वॉज ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बीच की बात है, ठीक है, दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस को समझा जा रहा था। तब ग्रीगर मेंडल जी आए, उन्होंने कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। अब यहां पर एक वर्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? एक एक वर्ड को क्लियर करके चलोगे तो इजीली सारी चीजें, जेनेटिक्स बिल्कुल ही इजी लगेगी। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग बिटवीन genetically dissimilar या फिर different organism to produce desired characteristics। ये तो थी डेफिनेशन। देखो, मैंने प्लांट 1 लिया और यहां से प्लांट 2 लिया, एक डिजायरेबल जीन इसमें से निकाला, एक डिजायरेबल जीन इसमें से निकाला और किसी तीसरे प्लांट में इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये जो एक्सप्रेस करेगा ना पूरी तरीके से इस तरीके ऐसा एक्सप्रेस करेगा ना, इसके तरीके से एक्सप्रेस करेगा, ये अलग ही तरीके से एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या बन गया? हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है बेटा मिक्सचर। ये मिक्सचर है, इस प्लांट और इस प्लांट दोनों का हाइब्रिड है। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराई तो हमें ये मिला, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाई तो हमें ये हाइब्रिड मिला। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से मेंडल ने भी एक मेल प्लांट लिया, एक फीमेल प्लांट लिया, दोनों की क्रॉसिंग कराई और एक अलग ही प्लांट मिला। इन दोनों से क्या है? अलग कैरेक्टर थे, जिसको क्या कहा गया? हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को क्या कहा गया? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा? जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे उसने एक सिलेक्टेड प्लांट के ऊपर किए थे और वो प्लांट था बेटा पी। कौन सा था वो? पी प्लांट था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सिटाइव। क्या नाम होता बेटे? पाइसम सिटाइवम। उसने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया? उसके पीछे भी रीजन है। पी प्लांट को उसने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये बेटा सेल्फ पोलिनेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर जो पोलिनेशन होती है वो कौन से टाइप की होती है? सेल्फ पोलिनेशन होती है। और अगर हम चाहें कि क्रॉस पोलिनेशन हुए तो आर्टिफिशियल भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है, जिससे कि हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम इजीली जो अपने रिजल्ट को स्टडी कर सकें। लाइफ साइकिल भी इसकी एक सीजन में कंप्लीट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो पी प्लांट है, सबसे बड़ी बात जो पी प्लांट है, उसके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे गए। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या फिर ट्रेट देखे गए। कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट। अपोजिट मतलब अगर एक पी प्लांट टॉल है ना तो दूसरा ड्वार्फ है। दूसरा क्या है? ड्वार्फ। तो अपोजिट हो गया ना टॉल ड्वार्फ, जैसे हम विलोम शब्द पढ़ते हैं वैसे ही कंट्रास्टिंग ट्रेट देखे गए पी प्लांट के अंदर, ताकि रिजल्ट को इजीली स्टडी किया जा सके। क्लियर है? तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी के अंदर। ये लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, एक सीजन में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, सेल्फ पोलिनेशन शो करता है और आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन शो करके हाइब्रिड भी प्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ी बात, वो हाइब्रिड क्या होते हैं बेटा? फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? फर्टाइल। अब आ जाइए, देखिए, गार्डन पी फॉर 7 ईयर, 7 साल तक उसने गार्डन पी पे हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और अपने लॉज दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट? During Mendel's investigations into inheritance patterns, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied
टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। बहुत ही अजीब सी बात थी जो मेंडल ने बताया दूसरे साइंटिस्ट के सामने कि मैंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स यूज किया है अपने रिजल्ट में। स्टैटिस्टिक क्या होता है बेटा? स्टैटिस्टिक होता है जब हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको वेल ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक को यूज किया, मैथमेटिक्स को यूज किया, उसके लॉजिक को यूज किया बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपलिंग साइज, उसका जो सैंपलिंग साइज था वो बड़ा था। ठीक है, विच गेव ग्रेट क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। क्रेडिबिलिटी मतलब जिसपे ट्रस्ट किया जा सके। ठीक है, तो एक लार्ज सैंपल उसने यूज किया और उसका जो डेटा आया था उस पर विश्वास किया जा सकता है कि वो करेक्ट डेटा है। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज inferences from the experiments on successive generation of his test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। तो उसके जो रिजल्ट आए वो इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स बता रहा था एविडेंस के बेसिस पे, ना कि अनकंफर्म्ड आइडियाज नहीं थे, ख्याली पुलाव नहीं थे कि इस तरीके से इनहेरिटेंस हो सकता है। और इनहेरिटेंस एक बहुत ही डीप एंड ब्रॉड टर्म होती है। ठीक है, तो एविडेंस के बेसिस पे जनरल रूल्स उसने इनहेरिटेंस के बताए। Mendel investigated characters in garden pea plant that were manifested as two opposite traits। अभी बताया दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उसके अंदर, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, येलो और ग्रीन सीड। सीड का कलर या तो येलो होगा या ग्रीन, अपोजिट है एक दूसरे के। दिस अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। मतलब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, बीच का कोई प्लांट नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रह सके, जिससे कि एक जनरल रूल्स बनाया जा सके। which was expanded on by later scientists to account for all diverse natural observations and complexity inherent in them। एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक जो ढांचा है ना जेनेटिक्स का, वो मेंडल बना के गया था जनरल रूल्स दे करके, और उसमें आगे मॉडिफिकेशन होती चली गई जैसे जैसे बाद में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की, डिस्कवरीज की। करेक्ट। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होता है बताते हैं। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब वो पी प्लांट जिसने कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करके ऑप्सरिंग्स बनाए, यानी कि प्लांट्स बनाए हैं। ठीक है, ये कहता है कि जो उनके अंदर जो ट्रेट है ना वो स्टेबल है। मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगी। वो ट्रेट क्या होते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे जनरेशन तक वो एक ही ट्रेट क्या करेगा? स्टेबली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो मेंडल ने ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ली, उनको क्रॉस पोलिनेट कराया और अपने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी, 14 वैरायटी ली थी उसने। कैसे? पेयर में, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। कहने का मतलब है कि अगर एक प्लांट है उसकी हाइट लंबी है और एक दूसरा प्लांट है जिसकी हाइट छोटी है, हाइट को छोड़ करके सारे कैरेक्टर सेम थे, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर में क्या था? डिफरेंस था। समझ में आया? ठीक है, यहां लिखा हुआ है सारे के सारे पेयर सिमिलर थे एक कैरेक्टर को छोड़ करके। ठीक है, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड्स, येलो और ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पोर्स, एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पेयर में। अगर विदाउट पेयर बात करें तो क्या थे बेटे? 14। देखो, पहला कैरेक्टर था उसने लिया था सीड की शेप का,
या तो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, शेप दिखा रखी है। सीड का कलर येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। फ्लावर का कलर वायलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। पोड की शेप फुल होगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। फुल मतलब इन्फ्लेटेड, ठीक है, ऐसे। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा रखी है। पोड का कलर या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। पोड क्या होता है? जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं वो पोड होती है। फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सिल होगी या टर्मिनल होगी। एक्सिल मतलब ब्रांच पे होगी या टर्मिनल बिल्कुल टिप पे होगी। स्टेम की हाइट या तो टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। तो कितने हो गए? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए पेयर में। वैसे कितने हो गए? 14। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने बताया नहीं कि ये डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है, रिसेसिव ट्रेट क्या होती है। ट्रेट तो मैंने बता दिया, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। अभी डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। करेक्ट है? देखो इसमें लिख रखे हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय द मेंडल इन टी। ये कैरेक्टर्स हैं और ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। ये एक कैरेक्टर है मतलब स्टेम की हाइट, और उसके ट्रेट कौन से हो गए? टॉल और ड्वार्फ। ये स्टेम हाइट तो कैरेक्टर है, ट्रेट कौन से हो गए? टॉल और ड्वार्फ। समझ जाओ डिफरेंस। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट carried out by Mendel where he crossed tall and dwarf pea plant। एक कैरेक्टर को लेकर, एक जीन यानी कि एक कैरेक्टर को लेकर वो चला, इसने 2 प्लांट लिए, एक तो टॉल था एक ड्वार्फ था, और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को, एक ही जीन को उसने स्टडी किया। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of first hybrid generation। अब देखो कैसे होता है ये। देखो देखो बेटा, अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूं। एक हमने टॉल वैरायटी ली प्लांट की और एक तरफ ली मैंने ड्वार्फ वैरायटी। दोनों को क्रॉस किया, हमें अपना हाइब्रिड मिला और वो कौन सी जनरेशन थी? पहली जनरेशन थी, जिसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी बोलते हैं। उसने देखा कि इस प्रोजेनी के अंदर उसको सारे के सारे टॉल प्लांट मिले, सारे के सारे बेटा टॉल प्लांट मिले उसको, ठीक है। फिर उसने ये जो टॉल प्लांट मिले ये हाइब्रिड थे, क्या थे? हाइब्रिड थे। और ये एक्सपेरिमेंट भी कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। फिर इस हाइब्रिड में से ही दोनों उसने मेल भी ले लिया और फीमेल प्लांट भी ले लिया, ठीक है, दोनों टोल ले लिए। जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराई तो हमारे पास सेकेंड जनरेशन आई। सेकेंड जनरेशन आई तो हमें यहां टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी मिले। टॉल के साथ साथ क्या मिले? हमें ड्वार्फ प्लांट भी मिले, ठीक है। तो ये सिनेरियो समझ में आया? यस। अब हम बात करेंगे इसके जीन के लेवल पे। ये तो मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है कि हुआ क्या है और क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं जीन्स के लेवल पे आपको बताऊंगी। आई थिंक आपने क्लास 10 में हेरिडिटी चैप्टर किया होगा, उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है बेटा कि कैसे हम कैरेक्टर्स को लेते हैं। देखो यहां देखो, यस, एक टॉल प्लांट लिया जिसके जीन्स थे कैपिटल टी कैपिटल टी। एक ड्वार्फ प्लांट लिया जिसके जीन्स थे स्मॉल टी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आगे आएगा बेटा जीन क्या होता है और एलील क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी इतना याद रखो। अब ये तो है पेरेंट, अब इसके क्या बनेंगे बेटा? गैमेट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करानी है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे। गैमेट बनते टाइम अब क्या होंगे? इसके 2 गैमेट बनेंगे, एक में कैपिटल टी चला जाएगा, दूसरे में कैपिटल टी चला जाएगा। इसके 2 गैमेट बनेंगे, इसमें स्मॉल टी चला जाएगा और इसमें भी क्या चला जाएगा? स्मॉल टी चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम मेल के गैमेट को रख लेते हैं और एक तरफ हम फीमेल के गैमेट को रख देते हैं। ये है मेल
और ये है फीमेल, इस तरीके से। और इनको क्या कर दिया हमने, इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर दिया, करेक्ट, एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। अब ये जो 4 बॉक्स है ये क्या दिखा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग को, ऑफस्प्रिंग जाइगोट। मतलब अगर मेल की तरफ से टी कैरिंग गैमेट आया, यानी कि पोलन ग्रेन आया, इसका क्या होगा पोलन ग्रेन, और इसका क्या होगा ओवम। अगर टी और टी ने फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो सारे क्या आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे क्या आए, टॉल। अभी मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी ध्यान से देखो। अब सारे टॉल आ गए, तो इन टॉल में से ही मैंने एक मेल ले लिया कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी वाला, एक फीमेल ले ली कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट्स बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों को क्या कराया, वही एक तरफ मेल के गैमेट रख लो और एक तरफ फीमेल के गैमेट रख लो, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमारे पास 4 टाइप के ऑफस्प्रिंग आ गए, ये ठीक है। ये तो क्या है, टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल, और ये क्या आ गया बेटा, ड्वार्फ। क्योंकि देखो शुरू में कैपिटल टी वाला टॉल था, स्मॉल टी वाला ड्वार्फ था, तो पेरेंट क्या थे, ये। तो F2 जनरेशन में हमारे पास एक तो ये ऑफस्प्रिंग बिल्कुल पेरेंट से सिमिलर है और एक ये क्या है, पेरेंट से सिमिलर है, लेकिन ये जो 2 है ये क्या है, हाइब्रिड है। मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर इस वाले पेरेंट के और कुछ कैरेक्टर इस वाले पेरेंट के, तो क्या क्या ये हाइब्रिड है, ठीक है। अभी बेटा इतना ध्यान रखो, और मे भी आपको इतना आता भी होना चाहिए क्योंकि क्लास 10 में टॉपिक आए हैं। अभी आ जाओ बेटा थ्योरी पार्ट पे। देखो देखो जब उसने टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस करवाया तो पहला हाइब्रिड बना, पहली हाइब्रिड जनरेशन आई, और इस जनरेशन को बोला फीलियल 1 प्रोजेनी और F1। मेंडल ने F1 प्रोजेनी में ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे टॉल प्लांट आए, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स नन बट ड्वार्फ, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था, सारे टॉल थे, ठीक है। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट, दूसरे ट्रेट के साथ भी उसकी ऑब्जर्वेशन सेम ही थी कि F1 जनरेशन में जो एक पेरेंट के जैसे ही सारे प्लांट्स आए, ठीक है, दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर्स नहीं आए, उसने शोइंग नहीं की। He made similar observation for the other pairs of traits. He found that F1 always resembled either one of the parents. मतलब F1 के जो प्लांट आएंगे वो अपने पेरेंट के किसी, जो पेरेंट है उसको किसी एक पेरेंट से सिमिलर होंगे। जैसे टॉल और ड्वार्फ को जब हाइब्रिडाइज करवाया तो F1 के अंदर जो प्लांट आए वो सारे टॉल आए, यानी कि टॉल वाले पेरेंट के सिमिलर आए, ठीक है। और जो दूसरे पेरेंट के ट्रेट है उसके अंदर दिखाई नहीं दिए। फिर Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and to his surprise found that in that filial 2 generation some of the offsprings were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was not expressed. फिर उसने F1 प्लांट्स को ही सेल्फ पोलिनेट करा करके रिजल्ट देखा F2 जनरेशन का, तो उसमें ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग्स भी आए जो कि F1 के अंदर नहीं आए थे। देखो यहां मैंने आपको बताया है, देखो यहां पे ध्यान से, टॉल और ड्वार्फ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराई तो सारे टॉल आए थे F1 जनरेशन में, सारे टॉल, कोई भी ड्वार्फ नहीं आया था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराई, मतलब उसके ही F1 जनरेशन के ही एक फीमेल प्लांट को ले लिया, एक मेल को ले लिया, या फिर किसी एक प्लांट के अंदर ही सेल्फ पोलिनेशन करा ली,
तो हमें जो F2 जनरेशन मिली उसमें टॉल भी मिले और के साथ ड्वार्फ भी आ गया, जो कि ड्वार्फ जो है F1 जनरेशन में दिखाई ही नहीं दिया था। समझ में आया मैं क्या कह रही हूं? करेक्ट। अब देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ F2 प्लांट्स while 3/4 ऑफ F2 प्लांट्स वर टॉल। कहने का मतलब क्या है कि जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर 4 प्लांट आए, उसके अंदर 3 तो क्या थे, टॉल थे, और 1 क्या था, ड्वार्फ था। टोटल 4 थे, 4 में से 3 टॉल थे और 4 में से 1 ड्वार्फ था। ठीक है, यही दिखाया हुआ है। 1/4 तो क्या थे, ड्वार्फ थे, और 3/4 क्या थे, टॉल थे। ठीक है, और जो टॉल और ड्वार्फ ट्रेट थे वो पेरेंटल टाइप थे एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई मिक्सचर नहीं था। ये जो टॉल आए थे वो अपने पेरेंट की तरह ही दिख रहे थे, जैसे पेरेंट, अगर जो टॉल पेरेंट था ना उसी की तरह ही ये टॉल दिख रहे थे। जो पेरेंट ड्वार्फ था उसकी तरह ही उसके ऑफस्प्रिंग दिख रहे थे, बेबी प्लांट दिख रहे थे, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं थी, कोई भी बीच के साइज का नहीं था। ये तो टॉल थे, ड्वार्फ था, दो ही पेरेंट थे, टॉल या फिर ड्वार्फ। ठीक है, कोई भी उनके बीच में इन बिटवीन हाइट का नहीं था, इंटरमीडिएट हाइट का कोई भी प्लांट नहीं था। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट्स। अगर दूसरी ट्रेट ली, चाहे सीड कलर लिया, फ्लावर की पोजीशन ली, फ्लावर का कलर लिया, दूसरी ट्रेट को भी जब भी स्टडी किया गया तो यही क्या है, रिजल्ट सामने आए। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट्स that he studied. Only one of the parental traits was expressed in F1 generation. हमें यहां से पता चला कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही ट्रेट जो है एक्सप्रेस करेगी, दोनों पेरेंट में से सिर्फ एक पेरेंट की ट्रेट ही एक्सप्रेस करेगी। ट्रेट क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ। कैरेक्टर क्या है, हाइट। समझ के चलो डिफरेंस क्या है। लेकिन जब F2 स्टेज पे आती है तो दोनों ट्रेट क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, और प्रोपोर्शन क्या होता है, 3:1। अब 4 प्लांट थे, 3 टॉल थे, 1 क्या था, प्रोपोर्शन क्या हो गया, 3:1। सो द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट इधर F1 और F2 स्टेज। कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता, ना तो F1 जनरेशन में ना F2 जनरेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations। तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कुछ तो है जो स्टेबली बिना चेंज हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है। किसके थ्रू, गैमेट्स के थ्रू, क्योंकि जो गैमेट्स ही हैं जो आपस में फ्यूज होकर के नए प्लांट को बना रहे हैं। ठीक है ना, उस टाइम पे उस चीज को उसने नाम दिया फैक्टर, जिसको आज के टाइम पे हम किस नाम से जानते हैं, जीन्स के नाम से। तो जीन्स को क्या कह दिया गया, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वो यूनिट है जीन्स जो कि इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं बिना चेंज हुए। और जीन्स क्या होते हैं, जीन्स डीएनए का वो फ्रेगमेंट होता है, वो पार्ट होता है जिसपे इंफॉर्मेशन लिखी होती है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट की। करेक्ट। अब जीन जो है वो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करता है। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट मैंने बता दिया, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट है, उसके लिए कौन कोड करेगा, जीन कोड करेगा। अब मेरे पास एक पेयर है कंट्रास्टिंग ट्रेट का, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल के लिए भी जीन कोड करेगा और ड्वार्फ के लिए भी जीन क्या करेगा, कोड करेगा। तो ये जो 2 फॉर्म है जीन की, क्या है, ये 2 फॉर्म है, इनको क्या कहते हैं, एलील। क्या कहते हैं, एलील। मान लो ड्वार्फ के अंदर हमारा क्या होता है, कैपिटल टी से मैंने शो किया था ना, कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को मैंने स्मॉल टी से शो किया था। क्लियर है? तो ये दोनों क्या है, एक जीन की 2
होती है बेटा, एक जीन की दो फॉर्म होती है, दो तरीके से एक्सप्रेस करेगा। अगर वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो एक फॉर्म होगी, अगर वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो दूसरी फॉर्म होगी। तो ये जीन की दो फॉर्म होती है जिनको कहते हैं एलील्स। क्या कहते हैं? एलील्स। ये कैपिटल टी स्मॉल टी का एलील है, स्मॉल टी कैपिटल टी का एलील है। तो जीन विच कोड अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट are known as the alleles. They are slightly different forms of the same gene. एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म होती है, करेक्ट। और इसके बारे में आप और आगे पढ़ोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखो, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, अगर हम हर एक जीन को एक अल्फाबेट से शो करें तो हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज। F1 स्टेज में जो कोई भी ट्रेट अगर एक्सप्रेस कर रही है तो उसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे ट्रेट को हम किससे शो करेंगे? स्मॉल अल्फाबेट से। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, जो ट्रेट एक्सप्रेस कर रही है उसको कैपिटल से शो करेंगे और उससे दूसरी ट्रेट जो है उसको हम स्मॉल लेटर से। अब कैपिटल टी है तो हम कहेंगे टॉल। F1 जनरेशन में टी आया था, देखो कैपिटल टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये क्या है? एक फॉर्म है जीन की, और स्मॉल अल्फाबेट से हम दूसरे ट्रेट को शो करते हैं। स्मॉल टी का मतलब यहाँ पे ड्वार्फनेस है, कैपिटल टी का मतलब यहाँ पे टॉलनेस है। ये टॉल को, ये ड्वार्फ को, एक कंट्रास्टिंग पेयर को शो कर रहा है और दोनों को कोड कर रहा है, एक जीन कर रहा है, लेकिन दोनों की फॉर्म क्या है? अलग है। इन्हीं को एलील्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कैरेक्टर हाइट, अगर हाइट का कैरेक्टर ले तो टी इज यूज फॉर द टॉल ट्रेट एंड टी स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स ऑफ ईच अदर। दोनों क्या है? एक दूसरे के एलील हैं। Hence in plants the pair of alleles for height would be capital T, small t, small t, small t। तो कैसे पेयर में हो सकते हैं एलील्स? और मैंने यहाँ पेयर में क्यों लिखा, सिंगली क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिप्लॉयड होता है बेटा, ठीक है, डिप्लॉयड होता है। सेल क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, यानी एक एन तो मेल से आया, एक फीमेल से आया, तभी तो ऑप्शन के अंदर क्या बना? 2n कंडीशन बनी। यानी कि एक टी एक पेरेंट से आया है और दूसरा टी दूसरे पेरेंट से आया है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको क्या लिख रही हूँ? पेयर में लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो इनका जो कॉम्बिनेशन वो ये भी हो सकता है कि दोनों कैपिटल टी हो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों स्मॉल टी हो, या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। That's why they are present in pair. Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea varieties, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous. ठीक है? That is capital T and small t। एक जो true breeding line होती है, यानी कि जिसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है ना बेटा, उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं एक ट्रेट के लिए, जिसको कहते हैं होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, जिसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होगी। देखो, एक फीमेल प्लांट के अंदर कैपिटल टी है, दूसरे मेल प्लांट के अंदर क्या है? कैपिटल टी है, तो दोनों मिलाकर कैपिटल टी ही हुए ना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी तब तक नहीं होगा जब ये एक कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ हम हाइब्रिडाइज ना करा दें, ठीक है। तो जो एलेलिक फॉर्म है वो सेम रहेंगी एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं होमोजाइगस, और वो कौन सी होती है? कैपिटल टी स्मॉल टी से स्मॉल टी। कहने का मतलब है बेटा, अगर दोनों एलील सेम है ना तो होमोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या दिखा रहे हैं? जीन की फॉर्म्स को ही दिखा रहे हैं, यानी कि जीन की बात कर रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं जीनोटाइप ऑफ प्लांट, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट। लेकिन जब हम ये बताते हैं कि प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है, यानी कि उसको बाहर से देख करके फिजिकल अपीयरेंस से हम उसको बता रहे हैं, तो उसको उसका क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं,
ठीक है। What then would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T small t? अब मैंने स्मॉल टी और कैपिटल टी के बारे में तो बता दिया, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने कह दिया कि उसका फिनोटाइप तो टॉल है, ये सॉरी इसका जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन आप कैसे कहोगे कि ये टॉल है? आप ड्वार्फ भी तो कह सकते हो। तो इसका आंसर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो। As Mendel found that phenotype of F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance. अपीयरेंस की बात हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस की, कि मेंडल ने जो फिनोटाइप देखा F1 जनरेशन का जिसका जीनोटाइप था कैपिटल T स्मॉल t, वो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा था कैपिटल T जीनोटाइप के पेरेंट से। ठीक है, फिर उसने प्रपोज किया कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर एक पेयर है डिसिमिलर फैक्टर का, जिसमें से एक डोमिनेट करता है दूसरे को, हैंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर व्हाइल द अदर फैक्टर इज रिसेसिव। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी में ये पेयर है फैक्टर का जिसमें कि जो कैपिटल वाला है वो डोमिनेट करता है स्मॉल टी को। डोमिनेट क्या मतलब? ये अपने कैरेक्टर को शो कराएगा और इसके कैरेक्टर को दबा देगा, तो इसको डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं और इसको रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं। जब तक डोमिनेंट फैक्टर है तब तक रिसेसिव फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये अपने आप को तब एक्सप्रेस करेगा जब दोनों ही क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। क्लियर है ना? इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, दैट इज रिसेसिव। यू ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर्स फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर्स ट्रेट पेयर दैट इज स्टडीड। जो अभी एग्जाम्पल लेके बताया एक ट्रेट का, एक कैरेक्टर का, दैट इज द प्लांट हाइट, सेम ही जो बिहेवियर है दूसरे ट्रेट पेयर के साथ भी देखा गया। It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. और कैपिटल और स्मॉल को हमने इसलिए लिया ताकि हम डोमिनेंट और रिसेसिवनेस को समझ सकें। Do not use T for the tall and D for the dwarf, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा और आपको समझने में मुश्किल होगी कि क्या ये T और D दोनों सेम जीन की फॉर्म्स हैं। ठीक है, एलील कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स। होमोजाइगोट्स में एलील सेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिसिमिलर भी हो सकते हैं हेट्रोजाइगोट के अंदर, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेटा। सिंस दैट कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस for genes controlling one character height, वो हेट्रोजाइगोट मतलब वो लिविंग एंटिटी जिसका जेनेटिक मटेरियल कैपिटल टी स्मॉल टी है, हेट्रोजाइगस उसके जीन्स, किसके लिए? एक कैरेक्टर के लिए, एक ही कैरेक्टर लिया मैंने, ठीक है, और एक ही कैरेक्टर के लिए क्या है? वो मिक्सचर बना है। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी है, हाइब्रिड है ऑब्वियसली, पेरेंट तो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, लेकिन ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, हाइब्रिड है, एक ही कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बना है ये, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड। और इस क्रॉस को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस को क्या बोलेंगे बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? करेक्ट। अब देखो, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. अब ये देखो, यहां पे देखो, ये आगे ये एक पेरेंट है कैपिटल टी, यहाँ है स्मॉल टी, इसके गैमेट्स बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे? गैमेट। और गैमेट कौन सी प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। ठीक है, गैमेट्स बने बेटा, इसके 4 बनेंगे,
ठीक है, क्या बनेंगे 4, मियोसिस से 4 बनते हैं। ठीक है, अभी हम इसको 2 से दिखाएंगे क्योंकि सारे सिमिलर होते हैं बेटा। देखो ये मेंडल का क्या है, पैटर्न है, मेंडल के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो उसने कहा जब गैमेट बनता है ना, तो यहाँ पे देखो 2 एलील है कैपिटल टी, यहाँ पे 2 एलील है स्मॉल टी। कह रहे हैं जब गैमेट्स बनेंगे ना तो मियोसिस से बनेंगे, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो ये दोनों एलील जो है ना गैमेट बनने के टाइम पे अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग। एक कैपिटल टी इसके अंदर चला गया, एक कैपिटल टी इसके अंदर। आपको पता है 2n क्या हो जाता है, n हो जाता है इन मियोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में बदल जाएगा। एक गैमेट जिसके अंदर स्मॉल टी है, एक ही दूसरे के अंदर स्मॉल टी है। ठीक है, फिर क्या होगी बेटा, F1 जनरेशन आएगी। मैंने अभी आपको पीछे पूरा कोर्स करके बताया है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे क्या आए? हाइब्रिड आए। सारे के सारे क्या आए भाई? हाइब्रिड आए, हाइब्रिड। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या क्या है? हेटेरोजाइगोट है, हेटेरोजाइगोट। ठीक है, हेटेरोजाइगोट है। अब इनकी सेल्फिंग करा दी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करा दी इनकी बेटा। इनकी क्या करा दी? सेल्फ पॉलिनेशन करा दी। इनकी क्या करा दी बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन करा दी। ठीक है, एक सेकेंड। सेल्फिंग कराई, यानी कि पेरेंट ले लिए दो, उनका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। करेक्ट। अब इनके गैमेट बनाओ तो एक में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे में स्मॉल टी जाएगा, सेम इसके साथ होगा। और फिर जब F2 जनरेशन आएगी तो उसकी देखो जीनोटाइप देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि 4 आए मेरे पास। ये क्या एग्जैक्टली पेरेंट की तरह टॉल है, ये एग्जैक्टली पेरेंट की तरह ड्वार्फ है। फिनोटाइप भी सेम है, जीनोटाइप भी सेम है पेरेंट से। अब ये क्या है? हाइब्रिड है। इनका जीनोटाइप तो क्या है? पेरेंट से डिफरेंट है बेटा, लेकिन फिनोटाइप क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों क्या है? टॉल है। क्यों? कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा ये। फिनोटाइप तो क्या है? पेरेंट के जैसा, लेकिन जीनोटाइप क्या है? डिफरेंट है। तो 2 रेशियो निकलेंगे हमारे पास, एक फिनोटिपिक रेशियो और एक जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1। देखो टॉल कितने? 1 2 3, 3 टॉल है, और ड्वार्फ कितना है? 1। जीनोटाइप में हम जीन्स की स्टडी करेंगे, फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस की स्टडी करेंगे। अब जीनोटाइप में मेरे पास 3 टाइप के आए, कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के ऑप्शन 2 हैं, और स्मॉल टी के कितना है? 1 है। तो 2 रेशियो हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। आई होप मैंने 2 बार आपको एक क्रॉस को समझा दिया बेटा। अब देखिए, अब आपको ये चीज समझ आएगी। देखिए, देखो, from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. जब meiosis हुई थी तो एलील जो है, एक जीन की 2 फॉर्म है एलील, वो सेपरेट हो गए और एक गैमेट के अंदर एक ही एलील गया। So the segregation of alleles is a random process, एक random process होती है जिसके अंदर 15% चांस होते हैं गैमेट के अंदर कोई भी एक एलील आएगा, as has been verified by the results of the crossing. In this way, the gametes of tall capital T plants have the allele capital T, and the gametes of the dwarf small t plant have the allele small t. फर्टिलाइजेशन हुई दोनों एलील की, तो कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट थ्रू द पोलन एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट थ्रू द एग। मतलब
मेल की तरफ से पोलन ग्रेन आया जिसका जो एलील था वो कैपिटल टी था। फीमेल की तरफ से एग आया, फीमेल गैमेट, जिसका जो जीनोटाइप था, जो एलील था, वो स्मॉल टी था। दोनों ने फ्यूज होकर के जाइगोट बनाया, ठीक है, और वो जाइगोट क्या बना, एक हाइब्रिड बना जिसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सिंस दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील्स व्हिच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। यानी कि हाइब्रिड बना जिसका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, वो इस कैरेक्टर को टॉलनेस के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, उस प्लांट को बोलेंगे हेटेरोजाइगस। The production of gametes by the parents, the formation of zygotes, F1 and F2 plants can be understood from a diagram called the Punnett scale। देखो ये जो स्केयर बना हुआ है, स्केयर बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं Punnett scale। क्यों? क्योंकि जो ये डेवलप किया था ब्रिटिश का एक जेनेटिसिस्ट था रिनाल्ड सी प्यूनेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द Punnett scale। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है to calculate the probability of the possible genotype of offspring in a genetic cross। ठीक है, इस स्क्वायर को बना करके हम हर एक जो ऑफस्प्रिंग के उसके जीनोटाइप को स्टडी कर सकते हैं। तो पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड, गैमेट्स को दो साइड में लिख दिया गया। कैसे, देखिए, गैमेट्स को दो साइड में रख दिया गया, ठीक है। यूजुअली द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस, बॉक्सेस में जो कॉम्बिनेशन बने हैं उनको दिखाया गया, ठीक है। द Punnett scale shows the parental toll कैपिटल टी मेल, स्मॉल टी फीमेल प्लांट, गैमेट बने और F1 प्रोजेनी आई कैपिटल टी स्मॉल टी की। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फ पोलिनेट कराया गया, ठीक है, यानी कि द सिंबल दिस यूज फॉर द फीमेल एंड दिस फॉर द मेल, ठीक है। फीमेल के क्या है, एग आएंगे, मेल से पोलन ग्रेन आएंगे, जो कि इसका क्या है बेटा, गैमेट्स होते हैं, ठीक है। फिर F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस कराकर जीनोटाइप मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। और वो जो फिर गैमेट बनाएंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन के बनाएंगे, यानी कि एक प्लांट बनाएगा कैपिटल टी के गैमेट और एक प्लांट बनाएगा स्मॉल टी के गैमेट्स। जब उनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या है बेटा, क्या चांसेस होंगे कि कैपिटल टी हैव अ 50% चांस टू पोलिनेट एग ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज जीनोटाइप कैपिटल टी। यानी कि हमारे पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट है कैपिटल टी, वो 50% उसके पास चांस है वो स्मॉल टी को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, और कैपिटल टी को फर्टिलाइज कर दे। तो 50% चांस ये है और 50% चांस ये है। सिमिलरली अगर पोलन ग्रेन जीनोटाइप टी का है तो उसके पास 50% चांस है कैपिटल टी वाले एग को फर्टिलाइज करने का, 50% चांस है स्मॉल टी के एग को फर्टिलाइज करने का, ठीक है। ये वही बताया हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो रिजल्टेंट जाइगोट्स बनेंगे उनके जाइगोट होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, जो अभी मैंने आपको बताया है। अब देखो, फ्रॉम द Punnett scale it is easily seen that 1/4 of the, देखो मैं यहां लिख देती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, चार ऑप्शनिंग आए बेटा। अब यहां से ध्यान रखना, चार है ये। तो यहां बात हो रही है कि जो 1/4 है वो क्या बने, कैपिटल टी, चार में से एक प्रोबेबिलिटी है ना, ये चार में से एक क्या थे, टोल थे, और चार में से एक ही स्मॉल टी थे। मतलब एक था चार में से ऐसा जिसका जीनोटाइप ये था, और ये दो थे, कितने में से, चार में से। कट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर 1/2 लीड टू कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। दो द F1 हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F2 के जनरेशन के हैं। F1 की बात करूं तो सारों का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी, चार ही बने थे, लेकिन सारे का जीनोटाइप क्या था, सेम था, और फिनोटाइप भी क्या था, सेम था। F2 जनरेशन के अंदर 3/4 जो प्लांट थे वो टोल थे। अब फिनोटाइप की बात आ गई, 1 2 3, चार में से तीन क्या थे, टोल थे,
और एक जो था 4 में से वो क्या था, ड्वार्फ था, फिनोटाइप की अगर बात करें तो। ठीक है, externally it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital T small t and capital T। अगर एक प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है, दूसरे का कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन दोनों क्या है, टोल, तो एक्सटर्नली हम इसके जीनोटाइप को नहीं बता सकते। ठीक है, विद इन द जीनोटिपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर टी टॉल इज एक्सप्रेस, क्योंकि डोमिनेंट होता है, क्योंकि कैपिटल टी जो है डोमिनेंट होता है स्मॉल टी के ऊपर। ठीक है, इसी डोमिनेंसी के कारण F1 के अंदर सारे के सारे क्या आए, टोल आए थे, क्योंकि जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी इसके एक्सप्रेशन को दबा देता है। और F2 जनरेशन के अंदर 3/4 आए बेटा टोल। ठीक है, 3/4 क्या आए, टोल आए। दिस लीड्स टू ए फिनोटिपिक रेशियो 3/4 टोल एंड 1/4 स्मॉल टी। ये बात आ गई ना, 3/4 टोल थे और 1/4 क्या थे, गाफ थे। बेटा इस कंसेप्ट को समझ लो, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस बाय की फॉर्म में लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। अब ये क्या सोचोगे, ये तो बताएंगे मैम। देखो 3/4 टोल थे, ठीक है ना, 3/4 टोल थे बेटा। 3/4 टोल के अंदर 3 को अगर मैं लूं तो इन 3 में से एक तो क्या था, कैपिटल टी वाला था, और 2 क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे। इसको मैं क्या लिख दूं, 1/4, इसको क्या लिख दूं, 2/4, तो कट क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/4 क्या थे, कैपिटल टी, और 1/2 क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, जीनोटाइप 1:1, क्या रेशियो आया, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:3, 3 टोल है, एक क्या है, ड्वार्फ है, 3:1। सिंपल, क्लियर है। अब देखिए, द 1/4 is to 1/2 is to 1/4 रेशियो ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax प्लस में by का होल स्क्वायर। कैसे, देखो ax की जगह हमने लिखा 1/2 कैपिटल टी और by की जगह लिखा 1/2 स्मॉल टी, इनका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, खोल करके 1/2 कैपिटल टी प्लस में 1/2 स्मॉल टी इंटू में 1/2 कैपिटल टी प्लस में 1/2 स्मॉल टी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1/4 और कैपिटल टी। ठीक है, अब इसको इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, 1/4 स्मॉल टी, और इसको इस वाले को इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि देखो एक बार तो कैपिटल टी को कैपिटल टी वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, एक बार स्मॉल टी वाले को स्मॉल टी वाले के साथ करना है, और एक बार क्या करना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले को करना है। तो हमारे पास देखो यही आ जाएंगे, स्मॉल टी। ठीक है, वही आ गया ना, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये क्या है, 1/2 है। क्लियर है। अब देखो, Mendel self-pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in F3 and F4 generation। जब F2 के प्लांट को भी सेल्फ पॉलिनेट करा के देखा तो जो F2 के जो ड्वार्फ हैं वो F3 में भी दिखाई दिए, F4 जनरेशन में भी दिखाई दिए। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि जो जीनोटाइप है ड्वार्फ का वो क्या कैसा होता है बेटा, होमोजाइगस, यानी स्मॉल टी होगा तभी क्या है, जीनोटाइप जो वो क्या हो सकता है, प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? ठीक है, अगर F2 प्लांट एक टॉल F2 प्लांट है, उसको
सेल्फ पॉलिनेट करेगा तो उसको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली F2 प्लांट को, अगर कोल F2 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करेगा तो उसको ड्वार्फ कैरेक्टर भी मिलेगा और उसको जो है टॉल प्लांट भी मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक था बेटा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या था बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रिज्यूम आवर चैप्टर फ्रॉम हियर। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग।